जुलाई 2020 में कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टोयोटा को पछाड़ टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमेकर कंपनी बनी। टेस्ला हाई एंड टेक्नोलॉजी लेस फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए जानी जाती है। जनवरी 2021 में टेस्ला ने इंडिया में अपना पहला कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाया, जिसके बाद कार लवर में काफी उत्साह है। टेस्ला ने ना इलेक्ट्रिक कार को इन्वेंट किया है और ना ही पहली लग्जरी कार बनाई है, बल्कि उसने सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनाया है और इलेक्ट्रिक कार के मेन ऑब्स्टेकल को ओवरकम किया है। इस वीडियो में हम वही जानेंगे। साथ में जानेंगे टेस्ला के इंडिया में आने से इंडियन मार्केट में क्या इंपैक्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1832 में स्कॉटिश इंजीनियर रॉबर्ट एंडरसन ने पहली इलेक्ट्रिक कार बनाई थी, जिसके बाद कई और इंजीनियर्स ने समय समय पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते रहे, लेकिन कंबस्टन इंजन ऑपरेटेड व्हीकल्स के मुकाबले परफॉर्मेंस हमेशा कम ही रही। मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल कभी भी प्रैक्टिकल व्हीकल नहीं बन सके। 2008 में टेस्ला का पहला कार मॉडल रोडस्टर लॉन्च हुआ। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यह एक रिवोल्यूशनरी साबित हुआ। टेस्ला अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित ऑटोमोटिव और एनर्जी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक कार बनाने के लिए मशहूर है। 2003 में जीएम ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार EV1 का प्रोडक्शन रोक दिया क्योंकि मार्केट में इलेक्ट्रिक कार की डिमांड नहीं थी। इसी से प्रेरित होकर मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टर्पेनिंग ने टेस्ला मोटर्स को फाउंड किया। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल्स, स्पोर्ट्स कार और फिर धीरे धीरे मेन स्ट्रीम व्हीकल्स बनाने के इरादे से टेस्ला मोटर्स को बनाया गया। 2004 में टेस्ला में सीरीज ए की करीब $7.5 मिलियन की फंडिंग हुई, जिसमें से एलन मस्क ने $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए और यहीं से एलन मस्क की टेस्ला में एंट्री हुई। एलन मस्क को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाया गया। इसके बाद एलन मस्क ने टेस्ला में अपना स्टेक बढ़ाते गए। 2008 में वो टेस्ला के CEO बन गए। एलन मस्क ने टेस्ला में पूरी तरीके से यूनिक और इनोवेटिव तरीके से डिजाइन और मार्केट किया। तो चलिए समझते हैं। तो उसका पहला पॉइंट है फर्स्ट प्रोडक्ट। एलन मस्क के CEO बनने के बाद टेस्ला का पहला प्रोडक्ट बहुत ही यूनिक स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में लॉन्च किया गया। अफोर्डेबल प्राइस कार बनाने के बजाय कंपनी ने इलेक्ट्रिक प्रीमियम स्पोर्ट्स कार बनाई। कंपनी का तर्क था कि अफोर्डेबल कार मास मार्केट प्रोडक्ट कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक स्टार्टअप कंपनी जिसने पहले कोई कार नहीं बनाई है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी इटरेशन है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है। सो टेस्ला ने पहले इलेक्ट्रिक लग्जरी स्पोर्ट्स कार रोडस्टर लॉन्च करी। ये कार अपने टाइम की हाई परफॉर्मेंस कारों में से एक थी। 2012 तक टेस्ला ने रोडस्टर का प्रोडक्शन किया और करीब 2500 कारें बेची। और दूसरा पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग अप्रोच। किसी भी शहर के छोर पर ऑटोमोबाइल कंपनियों के शोरूम होते हैं, वो या तो फ्रेंचाइज या डीलर होते हैं, वहीं से कारें खरीदी जाती है। जबकि टेस्ला के शोरूम किसी शॉपिंग मॉल या अर्बन सेंटर में होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां पे कारें नहीं बेची जाती, बल्कि टेस्ला की कार के मॉडल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। टेस्ला कार ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के जरिए डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है। इस तरह से सेल्स चैनल से टेस्ला को प्रोडक्ट डेवलपमेंट की स्पीड में फायदा होता है और डीलर और एजेंट नहीं होने की वजह से कॉस्ट कटिंग भी होती है। और तीसरा पॉइंट है होम सर्विस। टेस्ला कार की सर्विस के लिए टेस्ला रेंजर्स की टीम बनाई हुई है, जो कस्टमर द्वारा टेस्ला ऐप से की गई रिक्वेस्ट से होम सर्विस देती है। ये सारे प्रोसीजर पेपरलेस होती है। टेस्ला की मॉडल एस बिना किसी वायर के डाटा अपलोड करती है, जिसकी मदद से टेक्नीशियन किसी भी फिजिकल कॉन्टैक्ट के कार को फिक्स कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है चार्जिंग स्टेशन। टेस्ला इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड व्हीकल्स बनाता है, जिसकी बैटरी को समय समय पर चार्ज करना पड़ता है। इसलिए जहां टेस्ला अपनी कारें बेचता है, उस देश में टेस्ला चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क भी बनाता है। दो तरह के चार्जिंग स्टेशन होते हैं, एक नॉर्मल स्टेशन और एक सुपर चार्जिंग स्टेशन। सुपर चार्जिंग स्टेशन पर टेस्ला एक सर्टेन लिमिट तक फ्री चार्जिंग का ऑप्शन भी देती है। और फिफ्थ पॉइंट है टेक कंपनी। टेस्ला अपने कस्टमर को सिर्फ लग्जरी कार ही नहीं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी लेस फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट देता है। यही टेस्ला की USP है। टेस्ला कार के बारे में कहा जाता है कि टेस्ला एक सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर है जो व्हील्स पे है। टेस्ला कई तरह के क्रिएटिव सॉफ्टवेयर बनाता है जो यूनिक इंफोटेनमेंट सिस्टम, यूजर एक्सपीरियंस और ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर का इसेंस है। और समय समय पर ओवर द एयर फीचर अपडेट भी होते रहते हैं। इसके अलावा सोलर पैनल्स, रूफटॉप सोलर टाइल्स और कई तरह के बैटरीज और चार्जिंग स्टेशन और कंप्यूटर के कई कंपोनेंट टेस्ला कारों के लिए बनाता है। बिग डाटा, AI ड्रिवन ऑटो पायलट सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेकिंग, स्पीड कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल के कई तरह के ऑटोमेटिक सेफ्टी फीचर भी प्रोवाइड करता है। अब जानते हैं टेस्ला का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। टेस्ला स्पोर्ट्स कार रोडस्टर के साथ मार्केट में आया था।
2012 में टेस्ला ने सेडान मॉडल एस लॉन्च करी और रोडस्टर का प्रोडक्शन बंद कर दिया। टेस्ला की पहली एसयूवी कार मॉडल एक्स 2015 में लाई गई। 2017 में टेस्ला पहली अपनी अफोर्डेबल कार मॉडल 3 मार्केट में लाया। आज की तारीख में यह कार अमेरिका में करीब $36,200 की है। कारों के अलावा टेस्ला ने 2019 में सेमी ट्रक भी लॉन्च किया। कंपनी का दावा है कि यह ट्रक 30 मिनट की चार्जिंग से 400 माइल्स तक जा सकता है। अब जानते हैं टेस्ला की फाइनेंशियल समरी। टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी मोस्ट वैल्यूएबल ऑटोमेकर कंपनी है, जिसकी टोटल वर्थ $645 बिलियन है। फिस्कल ईयर दिसंबर 2020 तक टोटल रेवेन्यू $31.54 बिलियन था। टेस्ला के शेयर साल 2020 में 450% से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुके हैं। 2020 के आखिरी दिनों में भारतीय यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने बताया कि टेस्ला 2021 में इंडिया में एंटर होगा। जनवरी 2021 में टेस्ला ने बेंगलोर में कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया। टेस्ला के इंडिया में आने से इंडियन मार्केट में क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, टेस्ला के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस रहेंगे, तो चलिए समझते हैं। टेस्ला का इंडिया में आना एक टेंजिबल साइन है इंडियन गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिकल व्हीकल रेगुलेशन के इनिशिएटिव का। गवर्नमेंट ऑलरेडी ईवी व्हीकल्स पर 5% तक ही जीएसटी लेती है, बजाय 12% के। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक व्हीकल इलेक्ट्रिफिकेशन पर 15 साल का रोड मैप बना हुआ है, जो 2030 तक $60 बिलियन की एनर्जी बचा सकता है और 1 गीगाटन कार्बन एमिशन नहीं होगा। टेस्ला का इंडिया में आना इलेक्ट्रिकल व्हीकल फास्टर अडॉप्शन में मददगार होगा। इसके अलावा फेम इंडिया फेज 2 स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने 2022 तक 2700 चार्जिंग स्टेशन बनाने का टारगेट रखा है। टेस्ला अपना चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही बनाता है, तो जाहिर सी बात है इंडिया में चार्जिंग स्टेशन बहुत तेजी से बढ़ेंगे। रोथ कैपिटल के एनालिस्ट क्रेग एरविन मानते हैं भारत भी चाइना की तरफ बड़ा मुल्क है, यहाँ तक कि और भी बड़ा है, क्योंकि यहाँ कोई जियोपॉलिटिकल या ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जो बैकग्राउंड को इम्पैक्ट करे। आईवीएस प्रोजेक्शन के मुताबिक 5 सालों में इंडिया टेस्ला की ओवरऑल डिमांड का 10% होगा। इसलिए टेस्ला यूएस के नवाडा, जर्मनी के बर्लिन और चाइना की संघाई में गीगा फैक्ट्री ऑलरेडी बना चुका है। हो सकता है अगली फैक्ट्री इंडिया में बने। यूएस और चाइना में ट्रेड वॉर काफी टाइम से चल रहा है। चाइनीज टेक्नोलॉजी चुराने में या टेस्ला को किकआउट करने में ज्यादा हेजिटेट नहीं होंगे, जबकि इंडिया और यूएस के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है जो टेस्ला के प्लान को एक्सपांड करने में और एशिया में प्रोडक्शन हब बनने में मददगार साबित हो सकता है। अब जानते हैं चैलेंजेस फॉर टेस्ला इन इंडियन मार्केट। तो पहला चैलेंज है लैक ऑफ रॉ मटेरियल। लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी मेटल्स इंडिया में बड़ी मुश्किल से प्रोड्यूस होती है, जो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है बैटरी बनाने के लिए। टेस्ला अगर इंडिया में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करता है, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो टेस्ला के लिए चैलेंजिंग रहेगा। और दूसरा पॉइंट है पुअर ट्रैफिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर रोड, नो यूनिफॉर्मिटी इन साइन बोर्ड, पेडेस्ट्रियन बिहेवियर, ट्रैफिक पैटर्न और रोड मार्किंग। टेस्ला जैसी ऑटोमेटिक मशीन के लिए ये मुश्किलें पैदा करेगा। और तीसरा पॉइंट है हाई इंपोर्ट ड्यूटी। अगर टेस्ला कारों को इंपोर्ट करके इंडिया में बेचता है, जहां पे इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी 100% है, मतलब जो कार चाइना में और अमेरिका में 40 लाख की है, वो कार इंडिया आने पे 80 लाख की हो जाएगी। हालांकि टेस्ला ने इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा है कि वो इंपोर्ट करके बेचेगा या असेंबल करके बेचेगा। इस पे टेस्ला क्या कहती है वो अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आने बाकी है। दोस्तों, हमने कोशिश करी टेस्ला पे केस स्टडी बनाने की। आपको कैसे लगी इस पर आपकी राय जरूर दें। हमने रिवीगो, जो इंडिया की लॉजिस्टिक कंपनी है, उसके ऊपर भी केस स्टडी बनाई है और उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, प्लीज़ चेक करिए। उसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको स्टार्टअप रिलेटेड पोस्टें मिल जाएंगी। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चाओ।